हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब बढ़िया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अमेजिंग टॉपिक्स क्लास 7th का फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। भाई साहब, आपके एग्जाम में ना यहाँ इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आना ही आना है, मतलब कुछ आप कर ही नहीं सकते हो, आएगा ही आएगा। तो चैप्टर्स को अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से देखिएगा एंड लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पे आज हम जिस जिस टॉपिक्स को यहाँ कवर करने वाले हैं, टॉपिक्स हमारा है इंट्रोडक्शन टू फ्रैक्शन। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशंस एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। उसके बाद सर इंट्रोडक्शंस टू डेसिमल्स। फिर यहाँ पे हम लास्ट टॉपिक्स अपना इसमें डिस्कस करेंगे, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। ये 4 टॉपिक्स पढ़ेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा इस चैप्टर्स को हम कैसे डिस्कस करते हैं। लेकिन आप इस चैप्टर्स को पढ़े हो, पहले मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि मान लो कि आपके घर में भैया आया पिज्जा। क्या आया? पिज्जा। कौन कौन खाया पिज्जा? कमेंट बॉक्स में बताओ, कौन कौन खाया पिज्जा? पिज्जा खाया है? यस। तो पिज्जा भैया आया हमारे घर में और हमारे घर फैमिली में 4 लोग थे। अब एक ही पिज्जा को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके उस पिज्जा को हमने क्या किया, अपने 4 दोस्तों में या 4 फैमिली मेंबर्स में दे दिया। ठीक है, यू क्या है 1/4, मतलब पिज्जा कितना था? 1 था। कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ? 4 पार्ट्स में। वही तो हमारा फ्रैक्शन है। एक पिज्जा को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, इट इज अ कॉल्ड ऑफ फ्रैक्शन, 1/4। आओ थोड़ा और समझते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि भैया कैसे हम फ्रैक्शन को प्रेजेंट करते हैं। फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 नंबर्स ऑन टॉप ईच अदर। ठीक है, मतलब कि जो आपका फ्रैक्शंस होते हैं 2 नंबर्स में हमारा रिप्रेजेंट होता है। एक नंबर होता है ऊपर टॉप पर, जिसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, और एक नंबर होता है आपका नीचे बिलो, जिसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक, सेपरेटेड बाय अ लाइन। कैसे अलग करते हैं उसके हम? लाइन के थ्रू। द नंबर ऑन टॉप इज द न्यूमरेटर एंड द न्यूमरेटर बिलो इज द डिनोमिनेटर। वही चीज ना जो मैंने आपको बताया। और यहाँ पे लिखा है सेपरेटेड, इसको हम अलग करते हैं लाइन से। सर क्या बात कर रहे हो सर? लाइन का मतलब है आप डिवाइड वाली लाइन ड्रॉ करते हो ना, अभी दिखाऊंगा कैसे ड्रॉ किया जाता है, वही है। अब एग्जांपल समझो, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 3/4। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि टॉप टॉप मतलब मान लो मैंने लिख दिया 3, फिर क्या किया? सेपरेटेड बाय अ लाइन, यहाँ पे मैंने ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। फिर देन हमने क्या किया? इन्होंने कहा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ये आपका बिलो क्या आ जाएगा? 4, है ना। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शंस को हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा है 3/4 विच बेसिकली मीन्स 3 पार्ट्स, मतलब 3 पार्ट्स था आउट ऑफ 4 इक्वल डिवीजन में हुआ। ठीक है, ये हमारा है फ्रैक्शन। आया समझ में कि नहीं आया? इतनी सी बात नहीं आ गई? आया ना? बस बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा, बहुत इजी तरीके से अंडरस्टैंड कराऊंगा। बस आप लास्ट तक बने रहना और क्वेश्चंस को देखना, इस टॉपिक्स को देखना, बहुत मजा आने वाला है आपको इसमें भी। देखो फिर यहाँ पे बात आए कि हमारा फ्रैक्शंस, कि भैया एक भाई साहब आए ऐसे दौड़ते भागते, उन्होंने कहा कि वे हीरो, फ्रैक्शन हमारा कितने टाइप्स का है? तो उन्होंने कहा भैया फ्रैक्शन गुस्सा क्यों कर रहे हो, फ्रैक्शन 3 टाइप्स का है। उन्होंने कहा भैया गुस्सा क्यों कर रहे हो, फ्रैक्शन 3 टाइप्स का है। तो उन्होंने कहा हे छोटू, फ्रैक्शन बताओ कितने टाइप्स का है? तो उन्होंने कहा फ्रैक्शंस आपका है प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मतलब सर, मतलब जो आपका प्रॉपर फ्रैक्शंस है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। सिंबल लगा है ना, देख लो। मिक्स फ्रैक्शंस का मतलब होता है होल नंबर में आप प्रॉपर फ्रैक्शंस को ऐड कर रहे हो। जो आपका होल नंबर होता है उसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम ऐड कर दे रहे हैं। जैसे जैसे प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या कहा इन्होंने? प्रॉपर फ्रैक्शंस में कहा न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर आपका छोटा होगा किससे? डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो ये क्या, चलो यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं जिससे आपको इजी हो समझने में। देखो ये आप इन्होंने क्या, न्यूमरेटर आपका छोटा होगा किससे? डिनोमिनेटर से। ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शंस हो गया। हमेशा न्यूमरेटर आपका लेस होगा कंपेयर टू डिनोमिनेटर के। बट इम्प्रॉपर में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। जो हमारा इम्प्रॉपर में डिजिट होता है, जैसे यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया, इसको मान लो मैंने लिख दिया 7/3। अब यहाँ पे जो हमारा न्यूमरेटर है वो हमारा बड़ा होगा, ग्रेटर होगा कंपेयर टू डिनोमिनेटर से। ठीक है,
अब आए यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शंस में इन्होंने क्या कहा, होल नंबर में हम प्रॉपर फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं। होल नंबर क्या होता है, मतलब 1, इसमें क्या करना है आपको, प्रॉपर फ्रैक्शंस ऐड करना है। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या हो जाएगा आपका 2/6, क्या हो जाएगा 2/6, ठीक है। आप इनको ओपन करोगे तो ये बाद में आपको इम्प्रॉपर में मिल जाएगा, ठीक है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 8, 8/6। आई बात समझ में आ गई ना। तो आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, देन यू कैन इजीली से कि भैया हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे हुआ कुछ ऐसा कि फिर यहाँ पे आया हमारा लाइक फ्रैक्शन। क्या आया सर, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस बेसिकली हमारा क्या होता है, लाइक फ्रैक्शंस में इन्होंने क्या बताया कि जो फ्रैक्शंस हमारा, जिस फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर हमारा सेम होता है, क्या सेम होता है सर, डिनोमिनेटर हमारा सेम होता है, उसको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस। डिनोमिनेटर जैसे मान लो घर में हमारे पास पिज्जा आया, ठीक है। इस पिज्जे को ऐसे आप डिनोट कर 2/6, 1/6, ठीक है, 3/6, 7/6 कर लो, 4/6 मीन्स कि सर यहाँ पे जो हम डिनोमिनेटर देख रहे हैं सबका डिनोमिनेटर हमारा सेम है। जहां पर डिनोमिनेटर सेम होता है उसको हम लोग कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। जहां पर हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है उसको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। बट वहीं पे जब हमारा अनलाइक फ्रैक्शन आता है, तो अनलाइक फ्रैक्शन में बेटा क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन में बच्चों क्या होता है कि जो हमारा फ्रैक्शंस होता है डिफरेंट होता है, द फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। समझना यहाँ पे, जो आपका यहाँ पे लाइक फ्रैक्शंस में क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम चलेगा सबका। एग्जांपल दिखाया था, वीडियो को थोड़ा सा रोकना, फिर यहाँ पे देख लेना 1/6, 2/6, 3/6, 5/6, 7/6 कुछ भी, बट डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। अनलाइक में क्या होगा, आपका डिनोमिनेटर डिफरेंस होगा। जैसे आपका डिनोमिनेटर हो सकता है यहाँ पे 1/2, कोई भैया आए बोले 2/3 मैं लिखूंगा, कोई बड़े भैया आए बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा 4/5 कर दो। मतलब अनलाइक कहते हैं भैया सबकी मर्जी से चलना है, जिसका जो मन में आए रख के चले जाओ। लेकिन लाइक फ्रैक्शन कहता है नहीं, यूनिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए सर, यूनिटी होनी चाहिए। मतलब सर, मतलब कि सारे डिनोमिनेटर हमारे सेम होने चाहिए, डिफरेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये था आपका लाइक फ्रैक्शंस, ये था आपका अनलाइक फ्रैक्शंस। फिर यहाँ पे आता है एक वर्ड इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में क्या होता है बच्चों, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में बेटा क्या होता है कि जो आपका फ्रैक्शंस होता है प्रोपोर्शनल होता है किसके, ईच अदर के। जो आपका फ्रैक्शंस होते हैं प्रोपोर्शनल होता है ईच अदर के। क्या सर, क्या बात कर दी, प्रोपोर्शनल मतलब सर कैसे ईच अदर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा सर, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाते हैं। कैसे सर, तो देख लो भैया कैसे। बेटा मतलब ये होता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक डिजिट लिख दिया 1/2, अब ये 1/2 लिख दिया, एक नेक्स्ट डिजिट जो मैं लिखूंगा वो भी हमारा 1/2 के ही इक्वल आना चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा 2/4। क्या लिखूंगा यहाँ पे बच्चों, 2/4। अब अगर 2/4 को आप यहाँ पे कैंसिल करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आपको 1/2 मिलेगा। चलो सर करके दिखा दो सर। तो बेटा ये देखो 2 1 जा 2, 2 जा 4 आया ना। तो ऐसे ही आप नेक्स्ट डिजिट ले लो 3/6 का, ठीक है। 3/6 में भी आप करोगे, इसको कैंसिल करोगे, 3 1 जा 3, 2 जा 6। इक्विवेलेंट का मतलब होता है जो आपने फर्स्ट डिजिट लिया उसी में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जिस डिजिट से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो कॉन्टिन्यूसली आपको करना है, लेकिन आपको सेम ही डिजिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि न्यूमरेटर में आप 2 से कर दो, डिनोमिनेटर में आप 3 से कर दो। अगर न्यूमरेटर में आपने 2 से किया तो डिनोमिनेटर में भी आपको 2 से ही करना पड़ेगा। इट इज अ कॉल्ड ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इतनी सी बात आई कि नहीं आई समझ में, बताओ आप मुझे, आई कि नहीं आई, आ गई, आया, मजा आ रहा है ना। बस तो ये था हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। यहाँ पे देखो एक लाइन और लिखी गई है, क्या लिखा है सर, इट रिप्रेजेंट्स द सेम अमाउंट विद डिफरेंट फ्रैक्शंस। जो सेम अमाउंट में हम डिफरेंट फ्रैक्शन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा कि कन्वर्टिंग अ मिक्स्ड फ्रैक्शंस इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। मतलब अब हम क्या देखने चल रहे हैं, अब बेटा हम ये देखने चल रहे हैं कि जो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको हम इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करेंगे। क्या क्या सर, नहीं समझ में आया, फिर सुनना। जो हमारा बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को
हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, ये हम देखते चलेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर में हम कैसे चेंज करेंगे ये हम देखते हैं। देखो, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर ऑफ द मिक्स्ड फ्रैक्शन, सॉरी, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को आपको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, टू द होल नंबर एंड एडेड इट टू द न्यूमरेटर। नहीं समझ में आया ये लाइन जो मैंने रीड किया, कोई बात नहीं। देखो, जो न समझ में आप बताओ, कमेंट्स में बताओ, उसको मैं अलग से लेके आऊंगा वीडियो, लेकिन यहाँ नहीं दिक्कत होगा क्योंकि यहाँ मैं समझा रहा हूँ आपको न्यूमेरिकल के थ्रू। तो जैसे मान लो मेरे पास एक डिजिट है, अरे रुक जा भाई रुक जा, ये क्या था, ठीक ठीक। अब जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा कि भैया मेरे पास मिक्स्ड फ्रैक्शंस है, इस मिक्स्ड फ्रैक्शंस को मैं इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करूंगा। बेटा एक डिजिट में ले रहा हूँ एग्जांपल, जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शंस में 1/3/4, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज समझना, ये जो हमारा वैल्यू होता है, ये मैंने शायद पहले भी आपको बताया, बट यहाँ पे एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ये जो वन होता है बेटा, ये जो वन है हमारा, ये होल नंबर है। क्या है, होल नंबर। लेकिन यहाँ पे जो हमारा 3/4 है, ये 3/4 हमारा क्या होता है, प्रॉपर होता है। ये क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक। आपका जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस में जब लिखते हो तो ये टू पार्ट्स में बेटा डिवाइड होता है। एक होता है आपका इम्प्रॉपर, सॉरी, एक होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शंस, दूसरा होता है होल नंबर, ठीक। अब देखो इनको सॉल्व कैसे करना है। तो बेसिकली जो हमारे पास यहाँ पे लिखा था 1/3/4 का, आप क्या करोगे इजिली, इस 4 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे, 1 का मल्टीप्लाई आप 4 के साथ करोगे, और इसी में हमारे पास जो न्यूमरेटर है उनको ऐड कर दोगे, और डिनोमिनेटर में जो 4 लिखा था वैसे ही लिखोगे। फिर क्या हो जाएगा, 4 1 जा कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 4 आएगा। फिर यहाँ पे आप 3 करोगे, आपका आ जाएगा 4। मतलब क्या हो गया, 4 + 3 क्या आया यहाँ पे, 7/4। ये आंसर, ये क्या है आपका आंसर, ठीक है। ये क्या है, आंसर है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा भैया, मिक्स्ड फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब हम जो देखने चल रहे हैं, अब हम ये देखने चल रहे हैं सर, कि मिक्स्ड फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है कैसे। सेकंड रूल क्या कहता है, डिवाइड न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर दैट द क्वोटिएंट विल बी द होल नंबर एंड रिमाइंडर विल बी द न्यूमरेटर while denominator will remain the same। जैसे मान लो एक डिजिट है मेरे पास, ठीक है, 7/4, मतलब 7/4 को क्या करना है, समझना आप यहाँ पे। इससे पहले मैंने क्या किया था, 1/3/4 को लिया था, जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस में हमें कहाँ से कन्वर्ट करना था, प्रॉपर में। बट अभी हमें क्या करना है, इम्प्रॉपर को हमें कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो देखो बहुत इजी तरीका है, क्या है सर, आप क्या करो, जैसे हम लोग थर्ड क्लास में पढ़ते थे ना, मल्टी डिवाइड करना, वैसे करना है। 4 का डिवाइड करना है किसके साथ, 7 के साथ। क्या आएगा, 4 1 जा 4 -3। तो यहाँ पे क्या मिला हमें, यहाँ पे हमें मिल गया, यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें मिला कि 1/3/4, ठीक है, 1/3/4। अब मैं एक एक को लिख दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। 1 का क्या है यहाँ पे, होल नंबर। 1 क्या है यहाँ पे, होल नंबर। 1 क्या है, होल नंबर, ठीक है। एंड 3 क्या है यहाँ पे, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर। 4 क्या है यहाँ पे, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर,
ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 1/3/4 है, 1 का मतलब होल नंबर होता है, 3 का मतलब न्यूमरेटर होता है, 4 यहाँ पे डिनोमिनेटर है। ठीक है। तो आपके पास अगर कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है या कोई आपसे पूछ रहा है कि भैया मिक्स्ड फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो या फिर इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में फ्रैक्शंस करो, कन्वर्ट करो, आप इजिली कर सकते हो। आपसे कोई बोल रहा है मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में करो, क्या करोगे, होल नंबर को आप डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करके आप न्यूमरेटर को ऐड कर देना, आ गया आपको इम्प्रॉपर। अब इम्प्रॉपर को मिक्स में करने को बोल रहे हैं तो आप क्या करो, न्यूमरेटर को सॉरी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 7/4 था, मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया, आई एम सो सॉरी, डिवाइड किया। तो डिवाइड करके जो हमारा रिमाइंडर आया और हमारा जो डिनोमिनेटर था उसको हमने लिख दिया, होल नंबर साइड में है, क्वाड्रेंट जो था। तो यहाँ पे आप बहुत इजीली तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। आप बता सकते हो कि कैसे हम क्वाड्रेंट को लिख सकते हैं, कैसे हम इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में या मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप कि इतनी सी बात आपको क्लियर होगा, आई होप इतना समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आगे की तरफ अपने लेके चलते हैं स्लाइड्स को। यहाँ पे लिखा है भैया हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब क्या बात आई सर, सर क्या बात आ गई सर, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को कैसे हमें करना है यहाँ पे। तो इन्होंने कहा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के लिए आप क्या करोगे, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वी हैव द मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द सेम नंबर। आई लाइन समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, मैं हूं ना समझाने के लिए, मैं समझा रहा हूं। तो भैया यहाँ पे हुआ कुछ ऐसा कि मान लो मेरे पास है एक यहाँ पे नंबर, क्या नंबर है सर, 1/2। क्या नंबर है सर, 1/2। अब मैंने किया कुछ ऐसा, अब मैंने किया कुछ ऐसा कि हमने किया कि भाई मैं इसी में इसको 2/4 लिख दूं, कैसे सर, मैंने कुछ अलग से नहीं किया, इसी में हमें मल्टीप्लाई 2 कर दिया। कितना 2 किया, मल्टीप्लाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था न्यूमरेटर का भी आप न्यूमरेटर में भी सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर में भी आप सेम डिजिट से ही मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है। आगे क्या है, आगे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। फिर यहाँ पे भी देख लो, मल्टीप्लाई कितना किया, 2 किया। आया समझ में, मल्टीप्लाई कितना किया, 2 किया। ठीक है, ये हो गया। और करना है आपको, और 21 का इक्विवेलेंट लेना है तो आप ले लो, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अगेन किससे करोगे, 2 से मल्टीप्लाई। जो डिजिट आप लोगे, जितनी बार भी लोगे आप सेम ही डिजिट लोगे। मतलब अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 से ही करना है, 3 से कर रहे हो तो 3 से ही करो, 4 से कर रहे हो तो 4 से ही करो। तो इक्विवेलेंट आपका फ्रैक्शंस क्या होता है कि जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो हमेशा आपका फर्स्ट वाला जो टर्म होता है वही आता है। जैसे यहाँ पे अगर 2/4 को आप करोगे तो 1/2 ही आएगा, आप 4/8 को करोगे तो 1/2 ही आएगा, आप 8/16 करोगे तो 1/2 ही आएगा। तो यही होता है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट का मतलब हो कि इक्वल होना चाहिए। इक्विवेलेंट मींस इक्वल, जहां पर इक्वल होता है उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शंस में। तो रेसिप्रोकल का क्या मतलब है यहाँ पे, if we have two non-zero numbers whose product is 1, then these numbers must be the reciprocal of each other। ठीक। फिर इन्होंने कहा कि to define reciprocal of any fractions we just need to flip the numerator with the denominator। ये देखो, ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लिप, यही है। क्या लिखा है सर यहाँ पे, फ्लिप। फ्लिप का मतलब क्या होता है यहाँ पे, उसको अपोजिट कर देना, मतलब पलट देना। जैसे सर, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे 3/4 लिखा है, क्या लिखा है, 3/4। अब यहाँ पे 3/4 को मैं क्या करूंगा, फ्लिप कर दूंगा। क्या करूंगा, फ्लिप कर दूंगा। मीन्स जो न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर में कर दूंगा और जो डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में कर दूंगा। तो फ्लिप कैसे होगा, ये हमारा 4/3 आ गया। क्या आया, 4/3। देखो हमने क्या कहा, ये हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर था, हमने इसको यहाँ पे न्यूमरेटर में लिख दिया। यहाँ ये न्यूमरेटर में था तो इसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डिनोमिनेटर कर दिया। तो फ्लिप करने का मतलब होता है उसको पलट देना, मतलब कि जो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो जो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में चला आएगा। ठीक है। तो ये होता है इसकी कहानी। इसे कहते हैं कि किसी भी फ्रैक्शंस को आप रेसिप्रोकल कैसे कर रहे हो। ठीक है। ओके, आई इतनी सी बात आई कि नहीं आई समझ में आपको। कहीं पे कुछ भी कैसा भी डाउट है तो मैं हूं ना उसके लिए, बताओ तो सही। कमेंट बॉक्स ओपन है ना आपके लिए, तो आप करो ना भाई। कमेंट में आप जरूर बताना कि आपको क्लास कैसे लग रहा है, कमेंट्स में आप जरूर बताना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट्स में आप जरूर बताना कि आपको अगर कहीं डाउट है, कुछ भी है
तो उसके लिए मैं हूं, अलग से वीडियो लेके आऊंगा, आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन बताना तो आपको पड़ेगा। ओके, तो ये बढ़िया सा तरीका था आपका फ्रैक्शंस में, जिसमें हमने अभी तक जो देखा ये देखा कि इम्प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इतने सारे फ्रैक्शंस हमने यहाँ पे देखे, अंडरस्टैंड किए, समझे। आपके लिए होमवर्क है यहाँ पे कि यहाँ पे दिया है कि 4 क्वेश्चन दिया और यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया है, ऑप्शंस ये है आपका, ठीक है। A number that consists of a whole number that a fraction is called ion या ion, इसमें से क्या होगा बताओ। फर्स्ट का क्या होगा, फर्स्ट का क्या होगा, फर्स्ट का कोई नंबर है उसको कंसिडर कर रहा होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो वहां पे क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। क्या होता है वहां पे, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, ठीक है, यस सर, लिख लेना भाई, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, स्पेस नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि आपका जो नंबर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पार्ट ऑफ अ होल नंबर, तो पार्ट ऑफ अ होल नंबर के लिए क्या होगा, पार्ट ऑफ अ होल नंबर का मतलब क्या होता है आपका, फ्रैक्शन, क्या होता है, फ्रैक्शन, ये सेकंड ऑप्शन आपका सही है, ठीक। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि अब फ्रैक्शंस हुज न्यूमेरिकल एब्सोल्यूट, न्यूमेरिकल मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 इज कॉल्ड एन फ्रैक्शन, क्या होगा। तो इन्होंने कहा थर्ड में, तो थर्ड का आप बिल्कुल आंसर यहाँ पे बता सकते हो भाई, थर्ड का आंसर क्या होगा, एक फ्रैक्शन है उसमें न्यूमेरिकल एब्सोल्यूट है, वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, तो क्या होता है, इम्प्रॉपर। थर्ड है इम्प्रॉपर, क्या होता है, इम्प्रॉपर, ठीक है। फोर्थ है आपका कि सेम वैल्यू का क्या मतलब होता है, सेम वैल्यू का मतलब होता है इक्विवेलेंट, क्या मतलब होता है, इक्विवेलेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, मिक्स्ड फ्रैक्शंस फर्स्ट में है, सेकंड आपका आएगा यहाँ पे फ्रैक्शन, थर्ड आएगा आपका यहाँ पे इम्प्रॉपर, और फोर्थ आएगा आपको इक्विवेलेंट, ठीक। आई होप कि इतनी सी बात आपको समझ में आया होगा, आपने इतनी सी बात अंडरस्टैंड किया होगा, आपको मजा आया होगा साथ से। ओके, यस सर, आया, यस सर। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है समीरा परचेस्ड 3/1/2 kg, समीरा ऐसे जा रही थी घूमते टहलते मार्केट में, समझे, समीरा घूमते टहलते जा रही थी मार्केट में, तो समीरा को दिखा एक सेब का फल, एप्पल का शॉप, तो समीरा ने कहा कि चलो यहाँ पे अपने घर वालों के लिए हम ले लेते हैं एप्पल। तो समीरा गई, उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा भाई 3/1/2 kg उनको एप्पल मिला। अब समीरा के दिमाग में ये आया कि भैया हम क्या करें, ऑरेंज भी ले लें, मगर समर का, अच्छा भाई गर्मी का महीना था, समर का था, 4/3/4 kg इन्होंने ऑरेंज भी ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, ऑरेंज भी ले लिया। अब हुआ क्या कि आपसे इन्होंने कहा भाई आपने एप्पल भी ले लिया, आपने ऑरेंज भी ले लिया, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स परचेस्ड बाय हर, समीरा ने जो फ्रूट्स लिया एप्पल और ऑरेंज, उसका वेट कितना है भैया, क्या सर, वेट कितना है, टोटल बताना है, क्या सर, क्या सर, क्या बताना है, टोटल बताना है। तो कर लो, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे एप्पल्स, क्या लिखोगे, एप्पल्स कितना है, 3/1/2, मतलब इस केजी का मतलब यहाँ पे हो गया 7/2, 3 2 6 +1 7। अगर लगे कि नहीं समझ में आ रहा है तो ये भी बताना, ये भी बता दूंगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करना, +1 कितना हो जाएगा 7, डिनोमिनेटर जो लिखा है वही लिख लेना, ठीक। ऑरेंजेस, ऑरेंजेस लिया समीरा जी ने, ऑरेंजेस में है आपका 4/3/4 kg, मल्टीप्लाई करो, 4 4 16, 16 में 3 को ऐड करोगे कितना आएगा 19, 19 में आप डिवाइड करो कितने का 4 आ गया आपका 19/4 kg, ठीक।
अब इन्होंने कहा भैया टोटल वेट कितना है, टोटल वेट क्या, टोटल वेट, टोटल वेट, टोटल वेट कितना है आपका, एप्पल्स प्लस ऑरेंज, क्या एप्पल्स प्लस ऑरेंज, एप्पल्स क्या है यहाँ पे 7/2 kg है ना, इसी में ऑरेंज कितना है 19/4। ठीक, देखो यहाँ पे तरीका क्या है कि आप अगर इसे इजिली लेना है तो आप क्या करो, डिनोम मतलब जो आपका 7/2 है इसका जो डिनोमिनेटर है आप सेम करो 19/4 के टाइम टर्म्स में, मतलब यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है, आप इनको क्या करो इक्वल कर लो, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से रफ करूँ, हल्का सा करूंगा ज्यादा नहीं, जिससे मल्टीप्लाई होने में हमें इजी मिले, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 कर लो, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 2 कर लो। ठीक, आप मल्टीप्लाई 2 करोगे आपको कितना मिल जाएगा, 7 2 14, बाई का 4, 2 2 4, प्लस में आपको मिल जाएगा 19/4। ठीक, 14/4 19/4 ये आपको मिल गया। ठीक है, इनको आप ऐड करोगे, थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ लिख दे रहा हूँ, इनको आप क्या करोगे, इनको आप ऐड करोगे, जैसे इनको आप ऐड करोगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि मे भी आपको साइड में दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। 14/4 और 19/4 को आप यहाँ पे टोटल वेट को मैं TW से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 14 बाई ये क्या आ जाएगा आपका 4, 14 प्लस का 19 ऐड कर दो। ठीक है, 9 + 4 कितना हुआ 13, 3 1 1 2 ये 13 था, कितना आया 13/4। तो जो टोटल वेट हमारा कितना था, टोटल वेट कितना आया यहाँ पे 13/4 kg, लिख लो यहाँ पे kg लिख लो। आप इनको चाहो तो आप इम्प्रॉपर सॉरी मिक्स्ड फ्रैक्शंस में भी लिख सकते हो, कैसे, आप 33 का डिवाइड कर दो 4 के साथ, तो क्या हो जाएगा आपका, आपका आएगा 4, 8 4 32 और 1/4, ये kg है। ठीक है, ये kg है। ठीक है, आंसर समझ में आया, करना कुछ नहीं है, आपको एप्पल और ऑरेंज को मिक्स्ड फ्रैक्शन से आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 13/4। ठीक है, आ गया ना समझ में। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं वो कितना अंडरस्टैंड हुआ है आपको, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस बेसिकली होता क्या है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस होगा क्या, यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शंस बाय होल नंबर्स। अब मल्टीप्लाई हमें फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करना है होल नंबर के थ्रू, कैसे सर, जैसे मान लो ये मेरे पास 2/7 था, क्या था, आई होप दिया है, नहीं दिया है तो मुझे, अच्छा कोई बात नहीं, 2/7 और यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई का 3, क्या मल्टीप्लाई का 3। ठीक, यस सर, तो मैं क्या करूंगा, इनको कुछ इस तरह से लिखूंगा, स्टेप 1 में मैं क्या करूंगा, इनको ऐसे लिखूंगा 2/7 मल्टीप्लाई 3/1, मतलब कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी फ्रैक्शन को होल नंबर को। ठीक है, तो जब होल नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3 2 6 बाई का 7, ये आपका आंसर हो जाएगा 3 2 6 बाई का 7, ये क्या हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन है। ठीक है, यस। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, इन्होंने कहा भैया ये हमने आपको मिक्स्ड फ्रैक्शंस दे रखा है, ये हमने आपको क्या दे रखा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है, इस मिक्स्ड फ्रैक्शंस को आपको सॉल्व करने था। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं भाई, हम कर देते हैं। तो कैसे सर, कैसे करेंगे सर, चलो, तो यहाँ पे देखना है आप क्या करना, 7 का पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करना, मैं करके दिखा रहा हूँ, 2 × 7 प्लस का 2 डिवाइड बाई 7, उसके बाद में मल्टीप्लाई है भैया, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का सिंबल यूज कर लो आप, क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना, 3 × 7 प्लस का 1 डिवाइड 7,
कितना होगा 7 टू जा 14, 14 में 2 आपने ऐड किया कितना है 16 बाई का 7 मल्टीप्लाई 3 7 जा 21, 21 में 1 ऐड करोगे 22 डिवाइड बाई 7। ठीक है, अब इतना आ गया आपका। अब आप इनका कर लो मल्टीप्लाई। क्या करोगे मल्टीप्लाई 16 का मल्टीप्लाई। देखो अगर मुझे मल्टीप्लाई कभी भी करना होता है तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ और इजी तरीका है, बढ़िया बेहतरीन तरीका मल्टीप्लाई का। जैसे ये 22 है ना, मैं 22 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, 20 प्लस का 2, फिर क्या करूंगा 20 का मल्टीप्लाई 16 के साथ करूंगा और 2 का मल्टीप्लाई 16 के साथ, तो क्या आ जाएगा, ठीक है 16 का 2, 16 टू जा 32, ये आ गया 320, इसी में 16 टू जा कितना हो गया यहाँ पे हमारा 32, है ना इजी। देखो मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसलिए कैलकुलेटर भी नहीं यूज करता, चल जाता है मेरा काम। 2 और 3 टू जा 6, सॉरी 3 टू कितना है 5 और ये हो गया 3। कितना आंसर आया यहाँ पे आपका आंसर आया 350 डिवाइड बाई 7, ये अपना आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे हमें जरूरत भी नहीं पड़ा कैलकुलेटर का और हमने इजिली कर लिया। अब इसको अगर डिवाइड करना है आप इजिली डिवाइड करके ये आंसर ला सकते हो, 7 ऑफ 9 49। जिस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन पूछा था उसी फॉर्म में हम आंसर दे रहे हैं। इसको मैं रफ करके इधर से रफ कर दे रहा हूँ, आप देख लेना। 7 ऑफ n बाई 49, सॉरी 9 बाई 49, ये हमारे यहाँ पे बढ़िया तरीके से क्वेश्चन। होप कि आपको समझ में इतना आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे कि वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रैक्शंस। ठीक है, तो मैं इस टॉपिक्स को, इस फ्रैक्शंस को अपने नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूंगा। आज अपना यहाँ पे फ्राइडे, मैं फ्राइडे को नहीं, थोड़ा सा शेड्यूल इधर उधर हो गया था, मिसमैच हो गया था शेड्यूल, जिसकी वजह से मुझे मैथ की भी क्लास आज फ्राइडे को लाना पड़ा। अदरवाइज ये अपनी मैथ की क्लास तो ट्यूसडे को होता है, तो मैं इसका पार्ट 2 आपके लिए ट्यूसडे को लेके आ जाऊंगा। तो ट्यूसडे में हमारा ये चैप्टर जो है फ्रैक्शन एंड डेसिमल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। बट होप कि आपको यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया, बताया, सिखाया, इतना समझ में आया होगा। बट अगर कहीं पे कुछ भी कैसा भी आपको एक पॉइंट जैसा भी डाउट हो तो आप प्लीज मुझे बताइएगा, मैं उस आपके एक पॉइंट के डाउट को क्लियर करने के लिए ऑल एवरी टाइम अवेलेबल हूँ। आप मुझे बताइएगा, मैं उसको क्लियर करूंगा, अलग से वीडियो लेके आऊंगा। अपने हर एक वीडियो में यही बोलता हूँ। ठीक है, जो क्लास 7 का जितने भी लेक्चर्स आपने नहीं अटेंड किया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच करवा दूंगा। वो सारी क्लासेस आप देख लेना एक बार, और बहुत मजा आएगा। ज्यादा वैसे हुआ नहीं है, इंटीजर्स का हुआ है 3 पार्ट्स में हुआ है, बाकी साइंस का हुआ है 2 चैप्टर्स हुआ है। तो एक बार प्लीज वो जाके देख लेना, आपके बेसिक जरूर क्लियर हो जाएंगे। बट अगर कोई डाउट होता है तो मैं हूँ। साथ ही साथ अगर हमारे एप्लीकेशन पे इनरोल्ड होना चाहते हैं तो नीचे एक लाइन चल रही होगी, वहां पे लिखा होगा कि आपको एसके संस्थानम हमारा एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। वहां पे लिखा होगा एसके संस्थानम, जो कि प्ले स्टोर पे हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। वेबसाइट भी हमारा है www.sksansthanam.com। आप गूगल पे जाके हमारा वेबसाइट भी सर्च कर सकते हैं और एप्लीकेशन हमारा प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आता है एप्लीकेशन डाउनलोड करने में, वेबसाइट को सर्च करने में, या कुछ भी डाउट आता है तो नीचे एक कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है। उस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप हमें कॉन्टेक्ट करके, हमारे टीम को कनेक्ट करके आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम पे आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मना भूलें। आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि हमारा ये वीडियो और जल्दी आप तक पहुंचे। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को जरूर शेयर करिएगा, जिससे और भी बच्चों को बेनिफिट मिल सके। और चैनल पे आए गए हो तो लाइक करके जाना, कमेंट्स में अपना डाउट्स बताना, और ये भी बताना कि आप किस सिटी से हो और आपका स्कूल कौन सा है। आज के लिए मैं अपनी क्लास में यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में ट्यूसडे को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।